सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास बिष्ट और एक बार फिर आया हूँ आज गौरव राजपूत जी के पास। पिछला वीडियो आपने देखा था, इनके साथ मैंने एक बनाया था मशीन का। आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं बॉल पेन मेकिंग। इस तरह से बॉक्स आपने देखा होगा, यूज एंड थ्रो पेन आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं डिमांड में। इस तरह के पेन आपने देखा होगा। तो आज इसकी प्रोसेस के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इस बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हैं, कितनी मशीन की आपको आवश्यकता होती है और मशीन की कॉस्ट कितनी होती है। वो सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और कैसे ये मशीन आप तक पहुंचेगी। तो राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर बताइए इस पूरी मशीन के बारे में। ये जो मशीन होती है ये डायरेक्टली हम इसको यूज करते हैं बॉल पेन मशीन के लिए, जो कि आपका डीएफ पेन होता है, डायरेक्ट फिलिंग पेन बोलते हैं, यूज एंड थ्रो वाला। सबसे पहले बात करेंगे रॉ मटेरियल की। जब हम पेन बनाते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल की जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पेन यूज करते हैं डीएफ पेन, यानी डायरेक्ट फिलिंग पेन, इसको यूज एंड थ्रो पेन बोलते हैं। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है आपको बैरल की। ये बैरल्स होते हैं, इनको बैरल बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। सेकंड इसमें जो चीज यूज होती है वो होती है एडेप्टर। एडेप्टर आपके सामने ये है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। सेम ये आप देख सकते हैं, इस तरह के एडेप्टर्स होते हैं। ये कहाँ पे लगते हैं सर? आगे जो ये आपके पेन की सबसे फ्रंट और साइड पे लगते हैं, जहाँ से आप लिखते हैं उसके नीचे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो पिन के नीचे जो लगता है इसको बोलते हैं एडेप्टर। ये व्हाइट कलर का अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये व्हाइट वाला जो होता है ये एडेप्टर होता है। ये अलग अलग कलर के एडेप्टर आते हैं, इस तरह से पूरा पैकेट है इनके। उसके बाद जो हम चीज यूज करते हैं वो है आपका इंक, जो कि इंक फिलिंग जो होती है इस मशीन में। जो हम इंक यूज करते हैं वो हमने इसमें ऑलरेडी हमें भर चुके हैं हम मशीन में। तीसरा जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है इंक। चौथा जो रॉ मटेरियल होता है सर वो होता है आपका ये टिप, जो हम यूज करते हैं, जो लिखने के टाइम पे आपका मेटल का होता है, उसको हम बोलते हैं टिप। तो ये टिप मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की टिप्स होती हैं जो आपको मैनुअली लगानी होती हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये टिप्स हैं जो पेन के आगे, इसको निब भी बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं। निब भी बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं। फिफ्थ जो चीज होती है वो होती है इसका कवर, यानी इसका कैप। कैप आप देख सकते हैं, इस तरह के कैप्स आपको मिलते हैं। आपको कलरफुल कैप मिलते हैं, सिंपल भी मिलते हैं, कलरफुल भी मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग कलर्स के आपको यहाँ पे कैप्स हैं। ये हो गया। और लास्ट है इसका पैकिंग के लिए। अगर आपको पैकिंग करना है तो पैकिंग के लिए हम लोग एक बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। वो आपके ये जो बॉक्सेस जो बनते हैं वो कस्टमाइज बनते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते हैं बॉक्सेस। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कंपनी के नाम से है, ब्लूमबर्ग के नाम से बॉक्स है। वैसे पैकिंग के लिए हम लोग अपने कस्टमर के लिए जो पैकिंग जो फैसिलिटी होती है हमारे यहाँ से, वो बॉक्स के रूप में कस्टमर को मिल जाती है। अब बात करेंगे इसको बनाने के लिए जो हमें जो मशीन की आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन सी मशीन होती है। सबसे पहले हम जो बैरल होता है उसमें हम एडेप्टर फिट करते हैं। उसके लिए हम जो मशीन यूज करते हैं वो होती है आपकी एडेप्टर फिटिंग मशीन, जो कि इस तरह से होती है। एडेप्टर फिटिंग मशीन में तो क्या होता है, जो इसका प्रोसेस होता है, इसके नीचे एक होल लगा होता है। उस होल में एक एडेप्टर फिट करना पड़ता है और उसके ऊपर हमें बैरल फिट करके उसको प्रेस करना होता है, जिससे कि बैरल के ऊपर आपका जो एडेप्टर होता है वो फिट हो जाता है। सेकंड जो चीज हम यूज करते हैं वो होता है, आपको बैरल में एडेप्टर लगाने के बाद इसमें इंक फिलिंग की जाती है। इंक फिलिंग जो मशीन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इंक फिलिंग मशीन में यहाँ पे एक नोजल निकला होता है, उसके ऊपर आपको बैरल रख के, एडेप्टर का जो पार्ट होता है वो रख के उसको प्रेस करना होता है, जिससे कि आपके पेन में इंक भर जाती है। आपको जितना इंक भरना पड़ता है वो कस्टमाइज तरीके से होता है कि आपको जितना इंक भरना है उसका आप यहाँ पे निशान होता है, आप इंक भर सकते हैं। तो आपका जो तीसरा प्रोसेस है वो होता है इसमें आपका टिप लगाना। टिप हम जो लगाते हैं वो एक टिप स्लैब की मदद से लगाते हैं। इसमें कई सारे होल्स होते हैं, इसमें हम मैनुअली टिप फिट करते हैं। उसके बाद जब हमने इंक भरने के बाद हमें टिप लगानी पड़ती है, क्योंकि ये तीसरा काम है। लास्ट जो होता है वो होता है इसमें हम लोग को सेंट्रीफ्यूज करना है, यानी जो हम इंक भरते हैं, कई बार इंक में ऑक्सीजन जाने से जो इंक होता है वो ज्यादा भरने के कारण वो रिफ्लेक्ट होता है, वापस आता है, रिफंड आता है बैक साइड से। उसको एयर को निकालने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है मैनुअल वो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका इंक में जो एयर निकला है वो रिलीज हो जाता है, जिससे कि आपको जो बैक साइड जो इंक आती है उससे प्रॉब्लम से आपको छुट्टी मिल जाती है। अब हम लाइव देखते हैं कि कैसे एक पेन बनता है और कैसे आपको इस पेन को अपने घर पे बनाना है। तो गौरव जी बताइए। सबसे पहले हम लोग बैरल को एडेप्टर से फिट करेंगे। उसके लिए हम लोग एडेप्टर फिटिंग मशीन यूज करेंगे। ये होती है आपकी एडेप्टर फिटिंग मशीन और ये होता है बैरल। एडेप्टर फिटिंग मशीन के नीचे एक होल होता है जिसमें आप पहले से एडेप्टर फिट कर देते हैं। उसके बाद बैरल को आप ऐसे सेट कर देते हैं। बैरल को सेट करने के बाद ऊपर से उसको प्रेस करते हैं। जैसे प्रेस करेंगे आप तो आपका बैरल से जो एडेप्टर है वो फिट हो जाएगा। जो उसमें सेकंड काम है वो है आपको इसमें इंक भरना है। इंक भरने के लिए हम लोग ये वाली मशीन यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक फिलिंग मशीन। इंक फिलिंग मशीन के नीचे आपको ये बैरल को इस तरह से फिट करना होता है। ऊपर से आपको बंद नहीं करना है, आपको उसको खुला रखना है, ओपन रखना है। उसके बाद आप हैंडल को प्रेस करेंगे।
जैसे जैसे आप हैंडल को प्रेस करेंगे इसमें आपका इंक भरता रहेगा, जैसे कि आपको जितना इंक भरना है उसमें आप इंक भर सकते हैं। इंक भरने के बाद इसमें आपको जो तीसरा काम है वो है टिप लगाना। जैसे कि हमने टिप स्लैब के बारे में बताया था आपको, टिप स्लैब से हम उसमें इंक आपको टिप लगाएंगे। इसमें मैनुअली प्रोसेस होता है आपको टिप लगाने का, जो कि बहुत ईजी रहता है। इस तरह से आपको टिप लग जाता है पेन में। टिप लगाने के बाद हम इसमें उसको सेंट्रीफ्यूगल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल की मशीन में हम इसको 1 मिनट के लिए इसको राउंड करते हैं, जिससे कि इसमें आपका जो एयर होता है वो रिलीज हो जाता है। 1 मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए आप इसमें कर सकते हैं, और इसके बाद इसको आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। अब जो हमारा जो पेन है वो रेडी है लिखने के लिए। अब आपको इसमें लिख के दिखाऊंगा। तो इस तरह से जो हमारा एक पेन है, जो आपका डीएफ पेन है, यूज एंड थ्रो पेन, वो आपका रेडी हो चुका है। और इसमें आप कवर लगा के, इसके हिसाब से आप जो इसमें आपको कवर लगाना है, आप इसमें कलर के हिसाब से कवर लगा के इसको पैकिंग कर सकते हैं ऐसे बॉक्स में। तो इसमें पीछे कुछ नहीं होता सर? इसमें पीछे कुछ नहीं होता। इस तरह से आपका एक डीएफ पेन आपका रेडी है, और इसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी प्रोसेस आपने देख ली। सर ने आपको बता दिया कि इस मशीन से कैसे प्रोडक्शन होता है, और लाइव आपने देख भी लिया कि कैसे हम एक पेन को बनाते हैं। ये सारी चीजें मार्केट से आपको लेनी होती हैं, बस आपको इंक फिलिंग करनी है, निब लगानी है, और वो ये इस तरह से निब के आगे आपको, निब से पहले ये एडेप्टर इस तरह से लगाना है, और इस वाली प्लेट से आपको निब लग जाती है। तो 4 यहाँ पे मशीन है, मेजर मशीन हैं, छोटी छोटी मशीन है, जिनसे आपको पेन मेकिंग प्रोसेस में जो मशीन का यूज होता है। तो गौरव जी, अब ये बताइए कि ये जो हमें इस मशीन से कितना हम प्रोडक्शन एक दिन में कर सकते हैं, कितना इस प्रॉफिट इस बिजनेस में है, या एक व्यक्ति अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो कितने रुपए महीना कमा सकता है या प्रतिदिन के कमा सकता है? इसमें जो हम लोग काम करते हैं, ये वैसे जो काम है आपका, जो पेन मैन्युफैक्चरिंग का, ये डोमेस्टिक वर्क है। कोई भी आदमी, कोई भी, यहाँ तक कि कोई बुजुर्ग लेडीज या फिर कोई भी जेंट्स, कोई स्टूडेंट भी पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, अपने घर में कर सकता है। इस काम को करने के लिए किसी पावर की जरूरत नहीं होती। ये चारों जो मशीन आप देख रहे हैं, ये चारों मशीन मैनुअली है। इसमें कोई भी काम कर सकता है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका 20,000 में अपना आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हमारे पास मशीन मिल जाती है पूरी पेन बनाने के लिए, और उसमें जो भी आपका रॉ मटेरियल यूज होता है, बैरल, रैप्टर, टेप, इंक और कैप वगैरह या फिर बॉक्सेस वगैरह, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का रॉ मटेरियल आपको हमारे पास से मिल जाता है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि बैरल्स हो गए, निब हो गए और पेन हो गए, ये सारा रॉ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप अपने बेसिस पे लेना चाहें तो आप खुद भी ले सकते हैं, सिर्फ मशीन ले सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ मशीन की कॉस्ट की बात करूं तो कितने की पड़ेगी सर मशीन? मशीन आपको पड़ेगी 17,000 रुपए की। 17,000 की मशीन पड़ती है आपको। ये चारों मशीनें जो सेट आता है पूरा, ये 4 मशीन का तो एक सेट आता है, ये आपको 17,000 रुपए का पड़ता है। तो आप देख सकते हैं 4 मशीन में एक आपका ये हुई, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एडेप्टर फिटिंग मशीन बोलते हैं। ये एडेप्टर फिटिंग मशीन हो गई एक, ये नंबर 2 इंक फिलिंग मशीन हो गई, नंबर 3 आपका ये हो गई निब टिप फिटिंग के लिए स्लैब बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं, और 4 हो गई ये एयर रिलीजिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगिंग और एयर रिलीजिंग। तो ये कुल मिला के 4 मशीन है, इनके द्वारा आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। और सर, तो इसमें ये कितने का, अगर मैं पेन की बात करूं तो कितने का उसमें रॉ मटेरियल लग जाता है? एक पेन को बनाने के लिए कम से कम तो पूरा रॉ मटेरियल आपको जो लगता है वो ₹1.5 से लेके ₹1.20 तक आपका रॉ मटेरियल खर्चा आता है। एक पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जो कॉस्टिंग होती है वो ₹1.10 के आसपास आपको पड़ती है। ₹1.5 10 पैसे 20 पैसे तक जाती है कॉस्टिंग। नहीं, ₹1.5 10 पैसे सर, अगर मैं 100 पेन बना रहा हूँ तब कॉस्टिंग पड़ेगी, या मैं 1000 पेन बना रहा हूँ तब कॉस्टिंग पड़ेगी? आपको एक पेन का सिंगल आपको ज्यादा पड़ता है कॉस्टिंग। जब आप ज्यादा माल लेते हैं हमसे तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, उसमें आपको जो कॉस्टिंग होती है वो कम पड़ जाती है। अच्छा, तो आप एक पेन पे अगर कस्टमर सेल करता है, अगर एक पेन को बनाने के कस्टमर सेल करता है तो 40 से लेके आपको करीबन 80 पैसे तक कस्टमर ले सकता है एक पेन पे। वो उसके स्किल, मार्केटिंग की स्किल के ऊपर होता है। जितना मार्केटिंग अच्छा करेगा उतना प्रॉफिट वो ज्यादा जा सकता है। तो अगर हम सर इसकी बात करें, एक पेन में, एक बॉक्स में आपका 20 पेन आते हैं। ये जो बॉक्स है, हम जो बॉक्स बनाते हैं, ये कस्टमर को ₹2 का हमें एक बॉक्स देते हैं जिसमें कि 20 पेन आते हैं। इसमें बेनिफिट ये रहता है कस्टमर को कि उसको मार्केटिंग के लिए हेल्प मिल जाती है, और प्लस उसका एडवर्टीजमेंट भी जो होता है वो उस बॉक्स को जाता है। अगर कस्टमर को अपने हिसाब से बॉक्स बनाना है, कस्टमाइज बॉक्स बनाना है, उसका नाम आना चाहिए, उसका प्रिंटिंग होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, ब्रांड नेम उसका होना चाहिए, तो उस तरीके से हम बॉक्स बना देते हैं। उसमें आप कस्टमर को जो होता है मार्केटिंग में उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा उसको एडवर्टीजमेंट करने में उसको हेल्प मिल जाती है।
तो कुल मिला के आप शुरू में इस तरह के बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। रेडीमेड बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। और क्या रहती है सर इस बॉक्स की प्राइस? बॉक्स की प्राइस रहती है वो 2 रुपए की एक बॉक्स की रहती है। 2 रुपए का डिपेंड करता है कस्टमर कितना बॉक्स अगर आपकी क्वांटिटी 500 या 1000 पीस की है तो आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग नीचे भी आ सकती है, लेकिन 2 रुपए सिंगल पीस अगर 100 बॉक्स आप ले रहे हैं तो 100 बॉक्स में आपको 2 रुपए का ही बॉक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आप स्टार्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी बुक सेलर्स हैं, बड़े बुक सेलर हैं, उनको इसकी सप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी अपनी खुद की शॉप है, आप खुद का प्रोडक्शन करके स्कूल वालों से टाइप करके, स्कूल के बच्चों से टाइप करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सर ने बता दिया कि आपको 1 रुपए, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे तक इसकी कॉस्टिंग जाती है। वो आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। आप जितने ज्यादा इसका प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उतनी आपकी कॉस्ट डाउन होती रहेगी। और अगर मैं सर इसे होलसेल में अगर बात करूँ कि अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, बुक सेलर पे जाता हूँ, तो वहां पे मैं बुक सेलर को किस रेट पे इसको बेचूंगा? वो आप डिपेंड करता है सर आपको पेन का क्वालिटी कैसा है। अगर आपने अच्छा पेन बनाया तो आप 140 या 150 या 160 तक आप इसको सेल कर सकते हैं, जो होलसेल की दुकान होती है। और जो रिटेल्स की होती है शॉप, वहाँ पे 180 160 तक आप सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि अगर मैं कहता हूँ 1 रुपए 10 पैसे अगर हमारी एक पेन की कॉस्टिंग आई, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, 1 रुपए 10 पैसे, और हम एक होलसेलर को अगर 1 रुपए 60 पैसे भी देते हैं तो 50 पैसे का पर पीस हमें मिल सकता है। तो 1 रुपए 10 पैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, 50 पैसे का हमारा अपना मार्जिन आ गया। तो 1.60 में हम होलसेलर को दे रहे हैं, 40 पैसे पर पीस वो भी कमा लेगा। तो 20 पैसे में अगर मैं 50 पैसे के हिसाब से बात करूं तो 10 रुपए हम एक बॉक्स में कमा सकते हैं। तो और सर एक दिन में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं? जैसे 8 घंटे में ये जो वर्क होता है सर, ये पार्ट टाइम वर्क होता है। आप कंटिन्यू काम करेंगे तो आप 3 साढ़े 3 4 पैन बना सकते हैं। लेकिन जो वर्क है ये पार्ट टाइम होता है, इसमें आपको आधा टाइम आपको मैन्युफैक्चरिंग में देना पड़ता है और आधा आपको टाइम जो मार्केटिंग में देना पड़ता है। तो मतलब फिर भी अगर मैं 1 घंटे में अगर मैं मैनुअली अगर कोशिश अगर 1 घंटे में आप इसका प्रोसेस देखेंगे तो आप करीबन 300 पेन आप 1 घंटे में बना सकते हैं। तो 300 पेन मतलब यह है कि आप बना सकते हैं। शुरू में अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 100 पेन या 50 पेन, 200 पेन, 300 पेन बना सकते हैं। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी उसके साथ साथ बढ़ते जाएगी। तो इस तरह से आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, चाहे आप इसे फुल टाइम कर सकते हैं, आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, हाउसवाइफ, कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो सोच रहे हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का, लो इन्वेस्टमेंट में, या पार्ट टाइम बिजनेस सोच रहे हैं करने की, या अगर कोई हाउसवाइफ हैं वो भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।